So the next thing that I want to talk to you about, the mohalla clinics. In fact, again, I spoke to people and they gave me some very beautiful anecdotes. उन्होंने हमको बोला कि पहले सरकारी हॉस्पिटल्स इतने खराब थे कि जब वो जाते थे हॉस्पिटल तो वॉचमैन उनको भगा देता था, बोलता था कि डॉक्टर साहब नहीं है। एक को तो वॉचमैन ने बोला कि डॉक्टर साहब सो रहे हैं और दोपहर को कल आओ, और बच्चा बीमार है लेकिन फिर भी उसको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं दी जा रही थी। लेकिन टुडे पीपल आर ट्रस्टिंग द गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें मैं आपको एक एनेक्डोट सुनाता हाँ जी। हूँ। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल वो नहीं है कि हमारे दिल्ली की सरकार के हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के डॉक्टर्स आर फार फार सुपीरियर देन द प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स। जैसे मेरी मदर है, वो सीएम की मदर है, तो उनकी एक दोस्त थी, शी वॉज रीजनेबली वेल ऑफ। उनका हस्बैंड, वेरी ओल्ड लेडी, उनका हस्बैंड दिल्ली के बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट था, आईसीयू में था। डेली का 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा था। वहाँ के डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, बोले कि ये बचेंगे नहीं, इनको ले जाओ घर में सेवा करो। नहीं, वो उन्होंने ये नहीं कहा ले जाओ, उन्होंने बस ये कह दिया कि बचेंगे नहीं, और डेली का 1.5 लाख रुपए का बिल आ रहा था। सो दैट लेडी कॉल्ड अप माई मदर एंड सेड कि इनको कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा दो, जब उन्होंने बचना ही नहीं है तो 1.5 लाख रुपए रोज़ खर्च करने से क्या फ़ायदा है। हमने उनको जीबी पंथ में एडमिट करा दिया, 5 दिन के अंदर ठीक होके वो घर चले गए। वाओ, इंटरेस्टिंग सर। सो हमारे हॉस्पिटल्स भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड। एक जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो लूट है ना, ओवर मेडिकेशन, ओवर दिस थिंग, मतलब वो पैसा बचाने के लिए आपके ज़बरदस्ती टेस्ट्स भी करा देते हैं, ज़बरदस्ती एक डॉक्टर की ज़रूरत है तो वो 10 डॉक्टर आ जाते हैं आपके वो करने के लिए। वो सरकारी में नहीं है। सरकारी में वो उसके पास 100 पेशेंट हैं देखने के लिए एक दिन में, तो वो ये सोचता है कि मैं जल्दी 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 कैसे इसका इलाज करके इसको ठीक करूं। उसका मकसद होता है ठीक करना इसको, कि ये दोबारा ना आए। और वहाँ पे इलाज होता है कि इसको एक बार फंस गया तो अब इसको छोड़ो नहीं, इससे जितनी इसका पैसा है इसको चूस लो। सर, व्हेन इट कम्स टू द मोहल्ला क्लिनिक, आई फाउंड 2 पॉइंट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म। एक तो सर, मोहल्ला क्लिनिक सुबह से लेकर शाम तक खुला रहता है? 2 शिफ्ट्स हैं, 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम है, और कुछ मोहल्ला क्लिनिक 2 शिफ्ट में खुलते हैं, वो 2 बजे से 8 बजे तक, मतलब सुबह 8 से 8 तक हैं। Okay. थोड़े से हैं तो 2 शिफ्ट्स में होते हैं? कुछ हैं, मोस्टली 8 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे तक। Okay. ट्रैफिक, अगर कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट कर दी है। Okay. और अगर डिमांड कम है तो 8 से 2 की 1 शिफ्ट है। Got it. स्टैंडर्ड इज 8 बजे से 2 बजे तक। Okay. कुछ जगह पर बहुत रश था, उसी जगह पर उसको सेकंड शिफ्ट चालू की। Okay. सेकंड शिफ्ट में फिर डिफरेंट डॉक्टर आता है, बिकॉज एक डॉक्टर 6 घंटे लगातार पूरी टीम नहीं आती है। थक जाता है। सर, यहाँ पे ना सर, मोहल्ला क्लिनिक में हमको ना सर 2 पॉइंट्स ऑफ स्केप्टिसिज्म दिखे। पहला तो ये था द एंटी करप्शन ब्रांच सेज दैट नियरली 65,000 घोस्ट पेशेंट्स वर फाउंड। घोस्ट पेशेंट्स नहीं है वो। ओके। वो बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको इन्होंने, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गंदी पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस सिस्टम को डिसरप्ट करने की कोशिश की। ओके। एक डॉक्टर के पास, ये मोहल्ला क्लिनिक कौन सा है? मोहल्ला क्लिनिक में बहुत गरीब लोग भी जाते हैं, उसके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में सब कुछ ऑटोमेटिक है। वो आईपैड उसको दिया हुआ है डॉक्टर को, उसको डेटा एंट्री करनी है, उसको एक फ़ोन नंबर देना ही देना है। तो फ़ोन नंबर जब उस डॉक्टर को देना है तो जिस पेशेंट के पास फ़ोन नहीं होता उसमें डॉक्टर अपना नंबर डाल देता है, जस्ट टू इंश्योर दैट उसकी एंट्री हो जाए। मैं जेल में था, जेल में तो फ़ोन नहीं अलाउड था, तो जेल में जब फ़ोन अलाउड नहीं था तो वहाँ पे डॉक्टर क्या डेटा एंट्री करेगा मेरी? जब मैं पेशेंट हूँ, मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने के लिए, वो क्या डेटा एंट्री करेगा? वो फिर वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देता है। तो दी 65,000, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, हो सकता है कि 5-10% ने गड़बड़ की भी हो, उनको पकड़ो, लेकिन सारे जहाँ पे भी आपको वो मिले तो वो सारे फर्जी नहीं है। मतलब कई जगह डॉक्टर्स ने अपने नंबर। सर, मैं एक काम करूँगा, आपको दिल्ली की वोटर लिस्ट ले लीजिएगा, उनसे डाटा ले लीजिएगा, तो सारे घोस्ट में तो बहुत सारे नंबर्स के आगे 9-10 टाइम्स लिखा होता है। 9 क्यों लिखा जाता है? सर, वो घोस्ट नहीं है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हर जो भी आता है उसकी एंट्री होती है, रजिस्टर में भी एंट्री, सब कुछ एंट्री होती है। हर मोहल्ला क्लिनिक में 2-2 सीसीटीवी कैमरे हैं। ओके। एक पेशेंट की वहाँ पे वीडियो है, तो वहाँ पे स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन इज लिमिटेड, बट यू कैन ऑलवेज, कि ह्यूमन इंजेन्युइटी ऐसी है कि किसी भी सिस्टम को वो कर लेती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सिस्टम मस्ट बी हंकी डोरी, बट जस्ट बिकॉज अ फ्यू गलत चीजें पाई गई, द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू डिसरप्ट द एंटायर सिस्टम।
मैं जब जेल में था, इन्होंने सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की दवाइयां बंद करा दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक्स के टेस्ट्स बंद करा दिए। ओके, जो डॉक्टर्स थे उनकी 4-4 महीने तक डॉक्टर्स की पेमेंट्स नहीं की। इज दैट डन? नो। 4 करोड़ या से 5 करोड़ पेशेंट्स 5 करोड़ पेशेंट्स अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा चुके हैं। आपका डेटा कह रहा है 65,000 गलत नंबर मिले। लेट अस अज्यूम आपका डेटा ठीक है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं। 5 करोड़ में से अगर 65,000 नंबर गलत मिले तो क्या सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दोगे तुम दिल्ली के? मेक सेंस सर। आप उन 65,000 को जेल भेज दो, जिन्होंने भी किया उनको जेल भेज दो। सारे दवाइयां कैसे बंद कर सकते हो यार मोहल्ला क्लिनिक की? टेस्ट बंद कैसे कर सकते हो? हाउ कुड एलजी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डू दिस? उसके लिए भी हमें धरना करना पड़ता है कि हमारी दवाइयां दोबारा रिस्टोर करो, हमारे टेस्ट दोबारा रिस्टोर करो। गॉट इट सर। इफ आई वर टू प्ले डेविल्स, अगर 1% ट्रेन लेट होती है, सारा रेलवे सिस्टम बंद कर देंगे क्या? करेक्ट। जो एक परसेंट लेट है उनको ठीक चला लो। अंडरस्टूड। अगर एक रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो रेलवे बंद कर देंगे कल। समझ रहा हूँ सर मैं। सर एक क्वेश्चन था सर मुझे, एंड दिस इज प्योरली प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, बिकॉज सर हमारा एक कोर्स है जहाँ पे ना ये फर्जी सिस्टम बहुत चलता है, तो हमने ओटीपी के थ्रू उसको फिक्स कर दिया। बट यहाँ पे ओटीपी के थ्रू उसको फिक्स नहीं कर सकता बिकॉज बहुत लोगों के पास फोन नंबर्स नहीं है। तो मान लो मैं एक प्राइवेट लैब हूँ जो मोहल्ला क्लिनिक से सारे टेस्ट को लेता हूँ और मैं उसको टेस्ट करता हूँ, और मैंने अगर मान लो एक डॉक्टर के साथ टाइप कर लिया और मैं डॉक्टर को बोलता हूँ कि आप बस, क्योंकि मोबाइल नंबर है नहीं, कोई वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप 000 डाल दो और ये दिखा दो कि मैंने लैब टेस्ट कराया है, दिल्ली सरकार मुझे रिइंबर्समेंट दे देगी। तो डू वी हैव अ सिस्टम टू बी एबल टू कर्ब दिस? है भी शायद, और कर भी सकते हैं। मेरा ये कहना है कि नीयत का सवाल है। अगर आपकी नीयत सिस्टम को ठीक करने की थी, जैसे आपने अभी एक सिस्टम बताया, कर सकते हैं, वी कैन डू इट। इसी तरह से बैठ के बात करके उस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। लेकिन आपकी नीयत है कि मैं 4 गलतियां पकड़ लूं और फिर सारा सिस्टम डिमोलिश कर दूं, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दूं। क्यों? क्योंकि 4 फोन नंबर गलत मिल गए मुझे। तो इसीलिए 5 करोड़ पेशेंट्स के जहां पे आते हैं वो मैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दूं, दवाइयां बंद कर दूं, टेस्ट बंद कर दूं, डॉक्टरों की फीस बंद, तनख्वाह बंद कर दूं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ठीक करते हैं ना, जैसे आपने बताया करेंगे इसको, वी कैन डू इट। और नीचे के लेवल, जब इस लेवल पे पॉलिसी बनती है, नीचे तक आते 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 वहां पे नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिस्टम को ट्वीक करने वाला मिल ही जाता है। करेक्ट। उसको पकड़ के एक्शन लो ना उसके खिलाफ। यू विल नॉट क्लोज डाउन योर हॉस्पिटल्स बिकॉज समवन इन सम मोहल्ला क्लिनिक हैज प्लेड द सिस्टम। अंडरस्टूड सर। अगर 5 या 6 क्लर्क ने कहीं बदमाशी करके 30,000 35,000 फर्जी फोन नंबर डाल दिए, तो 5 करोड़ पेशेंट्स को कैसे तुम सजा दे दोगे यार? ये 1,000 में 1 से भी कम है। 1,000 पेशेंट में 1 से भी कम है। अगर 1,000 में 1 गलती है, मान लो सारे ठीक मानते, पहली बात तो ठीक सारे, मतलब ऐसा नहीं है, अगर उनको मान भी लेते हैं तो भी 1,000 में से 1 है ना। तो ना 1,000 में से भी कैसे? 5 करोड़ पेशेंट में से 65,000, इट इज लेस देन 10,000 में एक बनेगा। एंड सर जैसा कि आपने बोला सर, to throw the baby out with the bath water. So you've thrown the baby out with the bath water. Ban Ki-moon, when he was US Secretary General, he came to visit मोहल्ला क्लिनिक। और वो नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? हाँ, वो भी आई थी, नॉर्वे की और प्राइम मिनिस्टर आई थी, कोफी अन्नान भी आए थे आफ्टर। कोफी अन्नान साहब आए थे। ओके। उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला दैट दिस इज द मॉडल दैट शुड बी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर दैट शुड बी रेप्लिकेटेड द वर्ल्ड ओवर। वाओ। इट्स नॉट जस्ट मतलब वन ऑफ। अगर ग्रेटर कैलाश के पेशेंट्स दिखाने जा रहे हैं, वर्ल्ड लीडर्स अगर देखो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। करेक्ट। और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सारी दवाइयां बंद कर देती है, ऑर्डर निकाल के सारे टेस्ट। वाई? क्योंकि 65, वैसे तो वो भी फर्जी है वो, लेकिन मैं मान लेता हूँ भाई 65,000 फोन नंबर गलत निकले 5 करोड़ में से, उनको टांग दो यार। किसी क्लर्क ने नीचे कोई ट्वीक किया होगा सिस्टम को, किसी लैब असिस्टेंट ने ट्वीक किया होगा, उनको टांग दो उन लोगों को पकड़ के। बट यू कांट स्टॉप द एंटायर सिस्टम। उसमें So how long was this stopped for? 5 महीने तक उन्होंने दवाइयां नहीं दी। अब जाके थोड़ा सा दवाइयां स्टेबल हुई है। मैंने निकलने के बाद डेली बेसिस के ऊपर वो किया है। दवाइयां अभी तक नहीं आ रही थी, टेंडर नहीं होने दिए दवाइयों के। सर इसमें तो मुझे ये समझ में आ रहा है that a large part of your time is just in fighting, struggling with the system. कोई मैं अपने लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ यार। मेरी बेटी को नौकरी नहीं दे रहे, मेरी बेटी को टेंडर नहीं दे रहे। मैं अपने लिए तो मैं लोगों की दवाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, लोगों को टेस्ट करवाने के लिए लड़ रहा हूँ। मतलब मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं देखता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे हम लोगों ने, वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा। उनका क्या कसूर है यार?
अंडरस्टूड सर. जो उन पेशेंट्स का क्या कसूर है, उन 5 करोड़ पेशेंट्स का क्या कसूर है जिनका तुमने दवाइयां रोक दी, टेस्ट रोक दिए, वो रोज जाते हैं वहाँ पे. जब दवाइयां नहीं मिलती तो फिर वो मतलब जस्ट बिकॉज उनको दवाई नहीं मिलेगी तो वो केजरीवाल को गाली देंगे. बस इस मंशा से उन्होंने दवाइयां रोक दी. चलो कि केजरीवाल को गाली आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. आप एम्स में जाइएगा, के आसपास जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं, 3-4 मोहल्ला क्लिनिक विजिट कर लीजिएगा. एम्स के बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं, बहुत ही मैं उनको तारीफ करूंगा, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं. वो कहते हैं यार टेस्ट यहाँ पे छोड़ो, हम मोहल्ला क्लिनिक से करा लो जाके. 365 टेस्ट जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में टेस्ट नहीं होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में किए जाते हैं. और टेस्ट हम कराते हैं रेनबैक्सी जैसी रेप्यूटेड प्राइवेट लैब से. और वो क्या कह रहे हैं कि जी आप प्राइवेट लैब से नहीं कराओ, अपनी लैब लगा लो. यार लैब लगाने में 1000 करोड़ लगते हैं. जब प्राइवेट लैब अवेलेबल है पर और उससे अच्छा टेस्ट करे. ऑफ कोर्स मुझे 80% डिस्काउंट दे रही है बिकॉज ऑफ बल्क. मैं इतना बल्क में काम करा रहा हूँ. वो कहते नहीं हम अपनी अलग से लैब लगाएं. यार कौन सा मॉडल समझा रहे हो आप हमारे को? कल को आप ऐसा कीजिएगा, हम कहते हैं हर चीज की फैक्ट्रियां भी लगा लेते हैं, दवाई बनाने की भी फैक्ट्री लगा लेते हैं. ये कमाल हो गया. हमें जनता दवाई को भी बाहर से क्यों खरीदे, फिर दवाई की फैक्ट्री लगा ले. सेंट्रल गवर्नमेंट सारी दवाइयां खुद ही बनाए, भाई हमने टेबल चेयर भी खुद ही बनाना चालू कर दे. And sir, it's quite ironical that in the absence of a primary healthcare setup like this, आप बुखार हो, गला खराब हो, वायरल फीवर हो, फ्लू हो, आपको LNJP या जीबी पंत जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. इमेजिन द प्रेशर ऑन दोज हॉस्पिटल्स. आपने 80-90% ट्रैफिक डाइवर्ट करके एट अ लेवल ऑफ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लाइक मोहल्ला क्लिनिक सारा डील कर लिया. और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, दे डील विद बिगर प्रॉब्लम्स एंड बिगर इलनेसेस. सो इनफैक्ट बड़ा स्ट्रीमलाइन करके ये सिस्टम बनाया गया. और अगर मोहल्ला क्लिनिक ठप हो जाते हैं, द अदर साइड इफेक्ट ऑफ दैट इज कि सारा वर्कलोड हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. नॉट ओनली दैट, हमने 3 लेवल सिस्टम बनाया. देयर इज मोहल्ला क्लिनिक, देयर इज बिगर हॉस्पिटल, बीच में हमने पॉली क्लिनिक्स का एक लेवल बनाया. पॉली क्लिनिक्स हैज दिस ऑलरेडी स्टार्टेड सर? या उस 125 के करीबन. Okay. अभी मतलब 260 तैयार हो गए हैं, उसमें से लगभग 40-50 चल रहे हैं. तो उसमें मोहल्ला क्लिनिक ऐसे है जिसमें इन पेशेंट्स नहीं है, ओपीडी है. बस आता है, दिखाता है, दवाई लेता है, टेस्ट कराता है, चला जाता है. वो पॉली क्लिनिक वो है जहाँ पे 8 किस्म के स्पेशलिस्ट्स बैठते हैं. ऑर्थो का बैठता है, गायनी का बैठता है, पीडियाट्रिक्स का बैठता है. इस तरह से 8 किस्म के स्पेशलिस्ट बैठते हैं. उसमें 1 दिन की आईपीडी होती है. मान लो किसी का फ्रैक्चर हो गया तो वो जाता है वहाँ पे प्लास्टर लगवाने. सो सुबह से शाम तक की उसकी होती है, शाम को उसको डिस्चार्ज कर देते हैं. ओके. जिसकी बीमारी, तो ये मोहल्ला क्लिनिक से एक लेवल ऊपर है. जिसकी यहाँ भी इलाज नहीं हो सकता वो फिर ऊपर जाता है. तो जो राघव कह रहा था कि इतने सारे पेशेंट्स जो इन बड़े से हॉर्स में, वो सारा वर्कलोड जो है वो पॉली क्लिनिक और मोहल्ला क्लिनिक में शिफ्ट हो गया. आप इसको पेशेंट के नज़रिए से देखिए. इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ केयर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मैक्सिमम इंडियन फैमिलीज अपना गोल्ड प्लेज करती हैं, सोना गिरवी रखती हैं, बच्चों की शादी करने के लिए नहीं, बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई कराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किसी मेजर इलनेस या कोई हेल्थ केयर इशू जो फैमिली में आया उससे बैटल करने में. सबसे ज्यादा सोना गिरवी रखा जाता है कि कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उसके इलाज कराने के लिए जो खर्च है वो उससे पूरा किया जाता है. और सिर्फ ये भी नहीं, एक प्रोडक्टिव मेंबर इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक साइकिल में प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है देश की, अगर वो बीमार पड़ जाए परिवार का, तो परिवार कई साल पीछे हो जाता है. करेक्ट. तो हेल्थ केयर इज सो इम्पोर्टेंट एंड सो क्रिटिकल. और अगर हम उसे प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे या सुपर स्पेशलिटी लेवल पे डील करते हैं, हम उस फैमिली को इकोनॉमिक साइकिल से बाहर जाने से भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सर, हियर डजंट अ पॉलिसी लाइक आयुष्मान भारत हेल्प? आयुष्मान भारत की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशंस. आप दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ 100 पेशेंट्स का सर्वे करें, उसमें से कम 50-60% पेशेंट्स एडजॉइनिंग स्टेट से आए हुए मिलेंगे. ओके. और सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स में आयुष्मान भारत है. फिर उनको इधर आने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत है सर? आप बताओ. Because they don't get इसका मतलब आयुष्मान भारत इज अ नॉन वर्किंग सिस्टम. अगर यूपी में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यहाँ सब जगह आयुष्मान भारत है, बिहार में, यहाँ सब जगह आयुष्मान भारत है. अगर यहाँ आयुष्मान भारत अच्छी काम कर रही है तो दिल्ली क्यों आ रहे हो? So, but this is insurance too, sir. Can't they get insurance anywhere? नहीं, जस्ट तो फर्स्ट इज बेसिक ये है कि इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद आयुष्मान भारत. Understood. If it had been working, they need not have traveled all across to Delhi.
सेकंड इज़ आयुष्मान भारत कहती है जिसके पास 2 व्हीलर है, जिसके पास पक्का मकान है, जिसके पास घर में टीवी है, जिसके पास फ्रिज है, जिसके पास ये है, उस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो दिल्ली में तो कोई बचेगा ही नहीं। हम दिल्ली में इतना बुरा नहीं है कि किसी के पास टीवी भी ना हो। टीवी तो झुग्गी वालों के पास भी है। So if you're like a normal person who just has an Activa, you're not eligible for Ayushman Bharat. Eligible for Ayushman Bharat in your family. आयुष्मान भारत का एक और बहुत दिल्ली में तो जो झुग्गी में भी रहते हैं उनका मकान पक्का है। मतलब हाँ, एक तरह से देखो वो झुग्गी भी जो पक्की है, नंबर 1, नंबर 2 टीवी तो सबके घर में है। फ्रिज तो सबके घर में मिलेगा, झुग्गी वाले के घर में भी मिलेगा। तो वो तो आयुष्मान भारत में दिल्ली में कवर कौन होगा? कोई कवर नहीं होगा। फिर हमने उनको ये भी ऑफर किया, हमने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं कि हमारी भी योजना रखते हैं, आपकी भी रखते हैं। वाई फाइट विद ईच अदर? जितने लोगों को आपकी योजना में बेनिफिट मिल जाए आपके में ले लो, बाकी जो है जिसको नहीं मिलेगा वो बोले नहीं योजना एक ही चलेगी, हमारी चलेगी। अब हमारी योजना में दिल्ली में सारों को सारा इलाज फ्री है। जैसे मैंने बताया कि कोई अमीर से अमीर आदमी भी मोहल्ला क्लिनिक में आए, उसके सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री, सब कुछ फ्री। अब मैं वो बंद कर दूं और मैं ये कहूं जिसके पास टीवी है, जिसके पास ये है, बस उनको नहीं मिलेगा और बाकी को मिलेगा, तो मैं तो एक अच्छे खासे वर्किंग सिस्टम को बंद करके एक कम्प्लीटली स्टूपिड सिस्टम को लागू करूंगा, तो इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात आप देखिए, उसमें 5 लाख पर ईयर की कैप है फॉर द होल फैमिली। हाँ, अब मान लीजिए कि परिवार के 2 सदस्य हैं, मेरी मदर बीमार हो जाती हैं, उनको कोई इलाज चाहिए। एक तो अगर वो सर्जरी 5 लाख से ज्यादा की है तो उसका क्या होगा? आज के दिन में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में चाहे 1 लाख की हो, 5 लाख की हो, 50 लाख की सर्जरी हो, पेशेंट को कुछ नहीं देना पड़ता। अच्छा मान लीजिए मेरी मदर ने करा ली 5 लाख की सर्जरी, उसके बाद जब मैं बीमार होंगी तो क्या होगा? उसके पैसे कहाँ से आएंगे? 5 लाख रुपए पूरी फैमिली के लिए तो कुछ भी नहीं है दिल्ली में। So you're saying that instead of insurance, it is better to provide free healthcare through government hospitals, which is more sustainable. अब बड़े अच्छे क्वेश्चन पे आए हैं हम लोग। मुझे दुनिया का एक भी कंट्री बता दो, डेवलप्ड कंट्री, जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए, गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए अच्छी हेल्थ और अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना किया हो। कोई यूरोपियन कंट्री उठा लो, लंदन, यूके में NHS है, नेशनल हेल्थ सर्विस, सबको फ्री मिलता है, सबको NHS मिलता है। जापान के अंदर पूरी शिक्षा फ्री है, सारा इलाज फ्री है। ये 2 चीजें बेसिक चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन। ये चीजें भी जो सरकार नहीं दे सकती, दैट सरकार हैज नो राइट टू रिमेन इन गवर्नमेंट। इंश्योरेंस करा देंगे, अस्पताल है नहीं तो इंश्योरेंस को लेके मैं इलाज कैसे कराऊंगा? आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा यार। और वो मतलब आप प्राइवेट सेक्टर प्लेयर को रहने दो, लेकिन सरकारी सिस्टम को इतना एफिशिएंट बनाओ कि वो प्राइवेट के साथ compete कर सके, तब प्राइवेट कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो हेल्थ और एजुकेशन में अगर प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली बन गए या प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट की वजह से उसने वो कर दिया, जनता झेल नहीं पाएगी इसको। मतलब कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगा हमारा सिस्टम। जिस तरह से ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनका पूरा हमारी सरकार बनने के पहले देश में एक नैरेटिव ये चलता था, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू इन रनिंग स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, दे शुड बी प्राइवेटाइज्ड। धीरे धीरे दिल्ली के अंदर मैं देखता था, धीरे धीरे कहते थे ये 4 स्कूल इस कॉर्पोरेट को दे दिए, ये 4 स्कूल इस कॉर्पोरेट को दे दिए, ये 5 स्कूल इस अब ये चलाएंगे। उन्होंने चलाना थोड़ी था, वो जमीन बड़ी कीमती है। वो स्कूलों को एक कोने में 4 क्लास लगा के और बाकी सारी जमीन के ऊपर अपना मॉल बना लेंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये सब क्या सर? रियली? ये सारा प्लानिंग चल रही थी एंड प्लानिंग कमीशन वाज इन्वॉल्वड इन इट। ये पूरे देश के लिए मॉडल था। ओके भाई, अगर जो सरकार एक स्कूल नहीं चल, सॉरी मेरे मुंह से गंदा शब्द निकलने वाला था, एक सरकार एक स्कूल नहीं चला सकती, वो देश क्या चलाएगी यार? एक स्कूल तुमसे नहीं चलता, एक स्कूल तुम नहीं चला सकते। सर इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग, जब से स्कूल ठीक किए हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, अब किसी की हिम्मत नहीं है पूरे देश में कहने की कि लेट्स प्राइवेटाइज द स्कूल्स, लेट्स प्राइवेटाइज द हॉस्पिटल्स। हमारी सरकार स्कूल चला रही है, अस्पताल चला रही है, मोहल्ला के अच्छे चला रही है विद सरप्लस। Hi guys, thank you so much for watching the Indian Business Podcast. If you find value in our work, please hit that subscribe button, because for you it might be a zero effort task, but for us that subscriber count is an important instrument to get great guests to our podcast and to make this podcast better for you. So if you find value, please subscribe.